सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग में कुछ दिन पूर्व प्लांटेशन के रूप में कार्यक्रम चलाया गया था, जिसका जियो टैग भी करवाया गया था। प्लांटेशन यानी पौधारोपण का जो कार्यक्रम चलाया गया था, उनमें कई बच्चों ने हिस्सा लिया, कई शिक्षकों ने, कई विद्यालयों ने में इनमें हिस्सा लेकर एक विश्व रिकॉर्ड भी कायम किया है। इसी प्लांटेशन को लेकर शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बोर्ड परीक्षाओं के जो विद्यार्थी है उनको प्लांटेशन के अंक प्रदान किए जाएंगे। 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं बैच के जो विद्यार्थी है उनको प्लांटेशन के लिए, उनके रख रखाव के लिए उनको बोर्ड परीक्षा में अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें विद्यार्थियों को दिए जाने वाले सत्रांकों में वृक्षारोपण के अंक के प्रावधान किए जाने के संबंध में है। यानी विद्यार्थियों को जो सत्रांक हम स्कूल स्तर से भेजते हैं उसमें वृक्षारोपण के भी अंक को शामिल किया गया है। और ये कक्षा 5वीं 8वीं और 10वीं बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के सत्रांकों में वृक्षारोपण अंकों के संबंध में है। इसके लिए कुछ इस तरह से समय, ये जो सारणी है वो दी गई है, सभी के लिए अलग अलग है। आपको बता दें, जैसे कक्षा 5वीं है उसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित प्रोजेक्ट का 1 अंक प्रति विषय रहेगा, पर्यावरण के 3 अंक रहेंगे और इसके अलावा सदव्यवहार और वृक्षारोपण के अंक, ये अंक रहेंगे और को टोटल है वो 10 अंक में से विद्यार्थियों को देने हैं। तो 2 अंक प्रति विषय, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित वृक्षारोपण के रहेंगे, 4 अंक पर्यावरण के रहेंगे। और 8वीं में इसी प्रकार हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा, इसमें 5 अंक वृक्षारोपण के, सदव्यवहार का 1 अंक है, विज्ञान में प्रोजेक्ट के 4 अंक है, सदव्यवहार का 1 अंक है और 5 अंक वृक्षारोपण के रखे गए हैं। इसी तरह 5वीं में भी प्रोजेक्ट के अंक रखे गए हैं, जिसमें प्रोजेक्ट के अंक आप सभी देख सकते हैं। 10वीं क्लास जो बोर्ड क्लास है, यानी 5वीं 8वीं और 10वीं ये तीनों जो बोर्ड क्लास है, उसमें वृक्षारोपण में 10वीं क्लास के जो अंक रखे गए हैं वो 5 अंक रखे गए हैं प्रति विषय। सदव्यवहार का 1 अंक है, विज्ञान विषय में 1 अंक और प्रोजेक्ट का 1 अंक और 2 अंक वृक्षारोपण के रखे गए हैं। इस प्रकार कुल 7 अंक रखे गए हैं। कहने का अर्थ यह है कि 10 अंक 5वीं में, 10 अंक 8वीं में और वृक्षारोपण के 7 अंक है वो 10वीं विषय में, 10वीं कक्षा में रखे गए हैं। और जो बोर्ड कक्षा 12वीं की बात करें तो विद्यार्थियों के सत्रांकों में वृक्षारोपण अंकों के संबंध में जो प्रस्ताव है वो इसके अनुसार किया गया है कि हिंदी अनिवार्य, अंग्रेजी अनिवार्य, प्रोजेक्ट का 1 अंक रखा गया है, सदव्यवहार 1 अंक, वृक्षारोपण के 4 अंक, प्रति विषय 2 अंक। वैकल्पिक विषय जो लिए गए हैं उसमें सदव्यवहार का 1 अंक, 3 अंक प्रति विषय 1 अंक के हैं। इस प्रकार 7 अंक रखे गए हैं। इसके अलावा जो गैर बोर्ड कक्षाएं हैं उनके बारे में भी बताया गया है कि गैर बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थी जो है उन सबके लिए सब विषयों में से कटौती कर वृक्षारोपण के 10 अंक का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। कक्षा 6 और 7 की सारणी आप देख पा रहे हैं, इसमें भी 10 अंक रखे गए हैं। इसी तरह कक्षा 9 उसमें भी 7 अंक रखे गए हैं और कक्षा 11 की बात करें उसमें भी 7 अंक रखे गए हैं। ये जो उपयुक्त अंक है वो किस गतिविधि के आधार पर दिए जाएंगे, ये भी बता दें कि समय द्वारा पौधारोपण करने के लिए विद्यालय, निवास या अन्य स्थानों पर रोपित किए गए पौधों की देखभाल करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु विद्यालय की गतिविधियों में भाग लेने हेतु, कक्षा या विद्यालय में आयोजित वृक्षारोपण संबंधी प्रतियोगिताओं में भाग लेने और किए गए प्रदर्शन हेतु अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह भी लिखी गई है कि उपरोक्त अनुसार बोर्ड कक्षाओं की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के सत्रांक में वृक्षारोपण प्रावधान हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रावधानों में परिवर्तन, 5वीं और 8वीं के सत्रांकों के लिए पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षा द्वारा परिवर्तन, परीक्षा तथा स्थानीय परीक्षा की कक्षा 3, 4, 6, 7 में मौखिक परीक्षा के अंकों का 9, 11 के लिए तृतीय परक के अंकों का पुनर्वर्तन द्वारा किया जा सकेगा। अर्थात 10वीं और 12वीं के लिए पुनः वितरण अंकों का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। 5वीं 8वीं के सत्रांक के लिए पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षाएं हैं वो करेगी। स्थानीय परीक्षा 3, 4, 6, 7 में मौखिक परीक्षा के अंकों का पुनर्वितरण, 9वीं और 11वीं में तृतीय परक के अंकों का पुनर्वितरण किया जा सकेगा। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।